टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन और मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने बुधवार की रात 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा ने 21 साल तक टाटा समूह का नेतृत्व किया। जेआरडी टाटा ने उन्हें साल 1991 में टाटा इंडस्ट्री का प्रमुख बना दिया था। उस वक्त उदारीकरण का दौर शुरू हो रहा था और रतन टाटा ने पूरी दुनिया में अपने पांव पसारने शुरू किए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। अपने करियर के दौरान रतन टाटा ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारतीय उद्योग जगत को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि एक गहरी छाप छोड़ी थी। नंबर 1, सूचना क्रांति। जब सूचना माध्यमों का प्रसार का युग आया तो जेआरडी टाटा ने 1967 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना की। इसका मकसद था कि कंपनी का पेपर वर्क कंप्यूटर के जरिए हो। टीसीएस की कहानी एक छोटे से बिजनेस से शुरू हुई थी, लेकिन आज की तारीख में ये 15 लाख करोड़ रुपए की कंपनी में बदल चुकी है। टीसीएस एक भारतीय बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी है जो 54 देशों में आईटी सेवाएं देती है। रतन टाटा के नेतृत्व में टीसीएस ने साल 2002 में जीई मेडिकल सिस्टम के साथ $10 करोड़ का अनुबंध साइन किया। इससे पहले किसी भारतीय आईटी कंपनी ने इतना बड़ा अनुबंध नहीं किया था। कंपनी ने साल 2004 में आईपीओ से करीब $100 करोड़ जुटाए थे। इस वक्त टीसीएस का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। वो भारत के रिलायंस इंडस्ट्री के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। नंबर 2, भारत की पहली स्वदेशी कार। रतन टाटा ने 1998 में भारत की पहली स्वदेशी कार को लॉन्च किया। इस कार का नाम टाटा इंडिका था। यह न केवल भारतीय कार थी बल्कि इसका पूरा डिजाइन और इसे बनाने का काम भी भारत में ही हुआ था। टाटा इंडिका को लॉन्च करना रतन टाटा के लिए बड़ा फैसला था क्योंकि वह पहली बार इस सेक्टर में कदम रख रहे थे। शुरुआत में इसे अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली और रतन टाटा ने इसे फोर्ड मोटर कंपनी को बेचने का फैसला किया। लेकिन जब फोर्ड मोटर्स ने टाटा पर यह ताना मारा कि अगर वो इंडिका को खरीदते हैं तो भारतीय कंपनी पर बड़ा उपकार करेंगे, ये बात रतन टाटा को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। एक दशक बाद हालात ऐसे बदले। 2008 में फोर्ड कंपनी बड़े वित्तीय संकट में फंस गई। इस समय रतन टाटा सामने आए और टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड से $2.3 अरब में खरीद लिया। नंबर 3, टेटली और कोरस का अधिग्रहण। साल 2000 में रतन टाटा ने टाटा से 2 गुने बड़े ब्रिटिश समूह टेटली का अधिग्रहण कर सबको चौंका दिया था। इसके बाद साल 2007 में रतन टाटा ने एक और बड़ा फैसला किया। उन्होंने यूरोप की स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण कर लिया। करीब $13 अरब की इस डील ने टाटा स्टील को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी बना दिया। आलोचकों ने इस सौदे की समझदारी पर सवाल उठाए, लेकिन टाटा समूह ने इस कंपनी को लेकर एक तरह से अपनी क्षमता का प्रमाण दिया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय कंपनी ने इतनी बड़ी विदेशी कंपनी का अधिग्रहण किया था। इस फैसले से रतन टाटा ने बताया कि टाटा कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बड़ी डील कर सकती है। नंबर 4, नैनो, आम आदमी की कार। रतन टाटा का सबसे चर्चित और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट टाटा नैनो था। साल 2009 में उन्होंने यह कार लॉन्च की जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के तौर से प्रचारित किया गया। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार जो मोटरसाइकिल पर सफर करता है वो एक सुरक्षित और किफायती कार खरीद सके। हालांकि इस कार को वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद लगाई गई थी, लेकिन इसने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नई लकीर खींचने का काम किया। नैनो को बनाने में भी रतन टाटा को मुश्किल का सामना करना पड़ा। दरअसल 2006 में पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो का प्लांट तैयार हुआ। इस प्लांट के लिए स्थानीय किसानों से जमीन ली गई, लेकिन जल्द ही किसानों के प्रदर्शन का एक बड़ा आंदोलन में बदल गया और आखिरकार 2008 में टाटा ने सिंगूर प्लांट बंद कर दिया। उन्हें तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने नैनो की फैक्ट्री गुजरात में सानद में लगाने का ऑफर दिया। नंबर 5, टाटा एयरलाइंस से एयर इंडिया का सफर। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन जेआरडी टाटा देश के पहले व्यक्ति थे जिनके पास पायलट होने का लाइसेंस था। 24 साल की उम्र में ही उन्होंने उसे हासिल कर लिया था। उन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद विमान सेवा को बहाल किया गया। तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। आजादी के बाद यानी साल 1947 में भारत सरकार ने टाटा एयरलाइंस का ही राष्ट्रीयकरण कर देश की आधिकारिक एयरलाइंस एयर इंडिया बना दिया गया। लेकिन जनवरी 2022 में एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में 7 दशक के बाद वापसी हुई। टाटा ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी 18,000 करोड़ रुपए में खरीद ली थी। उस वक्त रतन टाटा ने एयर इंडिया की घर वापसी का स्वागत करते हुए कहा, टाटा समूह का एयर इंडिया की बोली जीतना एक बड़ी खबर है। एयर इंडिया को फिर से खड़ा करने के लिए हमें काफी कोशिश करनी होगी। उनका कहना था, भावनात्मक रूप से कहे तो जेआरडी टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया ने एक समय में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइंस में से एक का रुतबा हासिल किया था। शुरुआती सालों में एयर इंडिया की जो साख और सम्मान थे, टाटा समूह को उसे फिर से हासिल करने का एक मौका मिला है।